ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे, देखो बच्चे, यह ड्रामा का अंत का भी अंत समय चल रहा है। अब तुम्हें बहुत दिल से पुरुषार्थ करना है, बहुत दिल से पुरुषार्थ करना। अब बच्चे तो बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहता है ये अंत का भी अंत समय चल रहा है, लेकिन बाबा मेहनत सबसे करवाएगा। बाबा चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। एक सेकेंड में वो नर्क को स्वर्ग, दिन को रात, रात को दिन कर सकता है। लेकिन बाबा कर देगा तो फिर हम बच्चों को उसका अहमियत का पता ही नहीं चलेगा, इसमें क्या मेहनत लगा। एक किसान था तो बहुत मेहनत करता था। उसका बेटा दिन भर आलसी में रहता था, सोया रहता था, खेलना कूदना यही उसकी ज़िंदगी का था दिनचर्या। उठा, खाया, पिया और घुमा फिरा, खेला कूदा, बस वही दिनचर्या था। किसान बड़ा चिंतित रहता था। किसान एक दिन बेटे को बुलाया बड़े प्यार से, बेटा सो तुमको कुछ काम करना चाहिए, सो आज तुम्हें ना कुछ कमा कर दिखाओ दिन भर में। तो बोला ठीक है। अब उसको चिंता हो गया लड़का को कि हम तो बोल दिए हैं कि कमा कर लाएंगे, कैसे कमा कर जाएं। तो अपनी माँ को जाकर बोला कि माँ ऐसा ऐसा बात है। तो उसकी माँ, बोलते हैं मोह माया बस विवश हो जाती है। तो उसकी माँ कुछ पैसा निकाल कर देती। तो उसका बाप के पास गया शाम को कि पिताजी हम ये पैसा कमाए हैं। तो बोला कि जाओ कुआं में डाल दो। झट से गया, वो कुआं में डाल दिया। क्यों? उसमें मेहनत नहीं लगा, क्योंकि उसके वो मेहनत का पता ही नहीं चला कि ये पैसा मेहनत से आया है। वो तो मांगा और मिल गया। किसान को अंदर से अच्छा नहीं लगा, देखा ये इस हरकत को तो समझ गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर बोला कि आज फिर तुमको मेहनत करना होगा, जाओ। फिर अपनी पत्नी को मायके भेज दिया पत्नी को। और उसके बाद बोला कि जाओ फिर से कमाई करो। पत्नी को मायके भेज दिया और उसके बाद फिर उसको बोला कि जाओ कमा कर आज फिर ले आओ। तो फिर गया अपनी बहन के पास, बड़ी बहन थी आई हुई। तो बोला ऐसा सा बात है। तो बड़ी बहन को भी दया आ गया भाई पर कि मेरा छोटा भाई है, कहाँ कमाएगा। वो भी कुछ पैसा दे दी। शाम को उसके पिता पूछे कि कमाया, तो बोला हाँ कमाए। वो भी दिया। तो झट से बोला जाओ कुआं में डाल दो। वो भी पैसा कुआं में डाल दिया। किसान कुछ भी नहीं पूछा। देखिए पहले का आदमी लोग बहुत धैर्यतापूर्वक ज्ञान देता था। मतलब ये नहीं कि अकबकाहट में जल्दी जल्दी ज्ञान दिए, सुनता नहीं, ऐसे नहीं। तो फिर तीसरा दिन बहन को भी भेज दिया वो कि जाओ, मतलब कोई परिवार के यहाँ। अब ना माँ बची ना बहन बच्चा, कोई भी नहीं, भाई लोग नहीं था। तो फिर बेटे को बोला गया कि जाओ काम करो। लेकिन हाँ इतना था कि बाप का आज्ञा का पालन करता था, इतना तो था ना। चाहे झूठ बोल रहा चाहे सच बोल रहा, लेकिन कर तो रहा ना। तो तीसरा दिन बोला अब माँ भी नहीं है, बहन भी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, कैसे मुंह दिखलाएंगे। तो फिर गया, दिन भर खोजा खोजा, काम नहीं मिला। शाम को एक जगह काम मिला कि ट्रक से सामान उतारा तो उसको ढोकर ले जाने का था। सारा सामान ढोया और पैसा कमाया। शाम को अपने पिता के पास गया। पिता बोला कमाया? बोला हाँ। जितना पैसा, बोले जाओ इसको कुआं में डाल दो। इतना कस के चिल्लाया वो कि आपको पता चलता है कि कितना मेहनत करके हम कमाए हैं। तब पिता बोला कि बेटा तुमको पता चला जो तुम कुआं में डाल दिया सारा पैसा, उस समय तुम्हारा मेहनत का नहीं था इसलिए न डाला। तुम इतना दिन से आलस अलबेलेपन में खा रहा, खेल रहा, कूद रहा, तुमको एहसास था कि तुम्हारे स्कूल के पढ़ाई में कितना लग रहा था, तुम्हारे खाने पीने पे कितना खर्च हो रहा था, कितना एक एक रुपया मेहनत का आता तुमको पता था। तो उसका चेहरा लटक गया। एहसास हुआ कि आज हम एक दिन कमाए, एक दिन हम मेहनत किए, और जब पिता बोले कि जब कुआं में डाल दो तो हम गुस्सा से झल्ला गए। और आज इतना दिन से मेरे पिता मेहनत कर रहे और हम ऐसे बहा रहे पैसा, खा रहे पी रहे, ऐसे मौज कर रहे, हमको एहसास नहीं हुआ। देखिए उसको अकल आ गया, उसको अकल आ गया, वो फिर मेहनत करने लगा। उसी तरह यहाँ भगवान भी है। अगर वो सहज रीति से हम लोग को दे देना तो हम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। जब हम खुद मेहनत करें और स्वर्ग का निर्माण करें तब पता चलेगा कि स्वर्ग क्या चीज़ है। तो उसको सहेज कर चलेंगे, संभाल कर चलेंगे स्वर्ग को, नहीं तो ऐस मौज में ख़त्म कर देंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे चाहेंगे तो एक सेकंड में हम कर सकते हैं। स्वर्ग का निर्माण क्या बड़ी बात है, एक संकल्प करने भर देर है। जब तुम इतना कलयुगी बन चुके थे
कलयुग में पूरी तरह से रम चुके थे, उस जगह उस स्थिति में मैं आकर तुमको खींच रहा हूँ और बिल्कुल पवित्र बना दे रहा हूँ। तो क्या बड़ी बात है स्वर्ग बनाना, लेकिन हम तुमसे ही मेहनत करवाएंगे। अब वो सभी बच्चे बोलते हैं कि मेहनत तो हम करते हैं, सफलता नहीं मिलता है। सफलता क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सफलता के लिए केवल मेहनत का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेहनत का ज़रूरत नहीं, एक कूली भी मेहनत करता है, एक मिस्त्री भी मेहनत करता है और जस्ट डबल कमाई हो जाता है मिस्त्री का और कूली का आधा होता है। मेहनत कौन ज़्यादा किया? कूली ज़्यादा मेहनत किया, मिस्त्री आधा मेहनत किया। क्यों? उसके साथ मेहनत के साथ साथ उसका दिमाग भी जुड़ गया। तो एक टीचर थे, वो समझाने के लिए अपने स्टूडेंट को बोले कि देखो 2 गमला है, दोनों गमला में सेम प्रोसेस था, पानी डालना, खाद डालना, एक ही बीज, एक ही तरह का बीज डालना। एक में बहुत अच्छा फूल फला और दूसरे में मुरझा जाता था, सुबह से शाम तक में मुरझा जाता था। तो पूछा कि बताओ इसमें क्या कमी हुआ? तुम बोलते हो कि हम मेहनत करते हैं, हमको प्राप्ति ही नहीं होता, क्या करें सर? हम मेहनत तो कर रहे हैं ना। हम बच्चे भी बाबा को बोलते हैं ना कि हम तो बाबा बाबा करते हैं, अमृत बेला करते हैं, नुमा शाम करते हैं, चाट देते हैं, मुरली सुनते हैं, सब कुछ बाबा बाबा करके करते हैं, लेकिन फिर भी वो तरक्की नहीं मिलता जो औरों को मिलता है। यही सवाल है ना। तो टीचर उसी छात्र से पूछे कि बताओ इसमें कमी क्या हुआ? दोनों गुलदस्तों को देखो, एक में फूल खिला हुआ है शाम को भी और एक में मुरझा गया है। तो वो छात्र अपनी तरफ से बोला कि एक वो छाया में है और एक कड़ा धूप में रख दिया गया, इस पे ध्यान नहीं दिया गया होगा। एक में थोड़ा कम पानी खाद डाला हो गया, एक में ज़्यादा डाल दिया गया होगा। तो लेकिन बिल्कुल सही, एकदम एक्यूरेट सब कुछ चाहिए। अगर ज़्यादा धूप दे दिया जाए तो कितना भी पानी डाले वो सूखेगा ही ना, कितना भी रहे फूल खिला हुआ वो सूख जाएगा। तो धूप के हिसाब से कभी छांव में करना पड़ता है गुलदस्तों को, कभी छांव से थोड़ा धूप में, मतलब उसको बराबर मात्रा में सब कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ भी हमें अपनी सफलता के लिए हर एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हम कहाँ ज़्यादा, केवल ज़्यादा ज्ञान सुन रहे, ज़्यादा ज्ञान बोल रहे हैं सबके साथ, तो वो भी सही नहीं। हम ज्ञान को सुने, समझें, उसको धारण करें, उसको सेवाओं में लगाएं, योग करें, परमात्मा से योग युक्त हो जाएं, हर चीज़ पे ध्यान दें। हमारी सारी कर्मेंद्रियां एक्यूरेट चल रही हैं कि नहीं, एक्यूरेट हर कर्मेंद्रियों पर हमारा टेंशन है कि नहीं, बहुत कुछ ध्यान में देना पड़ता है, तब जाके सफलता मिल जाता है। आज एक भाई बोल रहे थे कि जितना भी घर का काम है ना, सारा मेरे ऊपर ही है, हम और मेरा बेटा संभालते हैं और घर का कोई भी नहीं, हम और मेरा बेटा। जबकि उस परिवार में सारे लोगों का सहयोग, ऐसे भी सारे लोग, आज बाबा सुबह की भी मुरली में बोला ना कि 5 उंगली के सहयोग से होता है, 5 उंगली के सहयोग से ही कोई भी घर संभल कर चलता है, एक केस से नहीं संभलता। एक उदाहरण ले लीजिए ना, एक पति पत्नी भी है ना, तो एक पति चला जाता है तो उस घर को अधूरा कहा जाता है, एक पत्नी चली जाती है तो एक घर को अधूरा कहा जाता है, संपूर्ण नहीं कहा जाता है। तो उसी तरह कोई भी कार्य करने के लिए 5 उंगली का सहयोग जरूरी है। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरे से ही घर चल रहा है, ये एक अहंकार का रूप है कि हम अहंकार दिखाते मेरे से ही चल रहा है। नहीं, अभी ये कार्य जो हो रहा है, बाबा का जो कार्य हो रहा है, केवल हम कहे हमसे हो रहा है, ये सही रहेगा? बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि हर एक का एक एक सहयोग लग रहा है, किसी का तन का, किसी का मन का, किसी का धन का, किसी का श्वास का, किसी का सुभावना का, सबका, किसी की उपस्थिति का, हर चीज़ का सहयोग लग रहा है, तब जाके ये कार्य संपन्न होगा। तो एक इसी में 5 उंगली दिखाई गई, एक केवल निमित्त खड़ा है, ये कुछ नहीं है इसका तो वैल्यू, ये सिर्फ निमित्त मात्र खड़ा है। अब बाकी ये 4 उंगली का मेन वैल्यू दिखाया गया इसमें, ये मेन निमित्त है। उसके बाद ये कानी उंगली जो सहयोग देता है, जो भी है उसके पास तन मन धन जो कुछ भी है, थोड़ा थोड़ा सब देता है कानी उंगली के बराबर। ये नहीं कि आपके पूरा देने से ही ये कोई भी कार्य होता है, नहीं। इसीलिए देने का भाव केवल कानी उंगली को दिखाया गया है, छोटी उंगली को दिखाया गया है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे से ही हो रहा है ये कार्य,
नहीं। फिर ये देखिए, ये है तिलक लगाता है विजय का, यानी कि सबको देता है शुभभावना, नहीं हम लोगों का विजय निश्चित है। ये भी बोलना बहुत बड़ा सहयोग है। उमंग उत्साह पैदा कर देना कि नहीं बाबा साथ में, सब अच्छे से अच्छा होगा, तो ये भी है। उसके बाद ये है ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये डायरेक्शन देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैसे चलना है, क्या करना है, अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो सारा कुछ बोलते हैं अरेंजमेंट सारा कर लिए, मैनेजमेंट आया ही नहीं, तो फिर असफलता हाथ लगता है। उसके बाद ये बेस्ट ऑफ लक कि दुआ ज़रूरत है। अगर सबके साथ अच्छा करते रहे और सभी दुआ देते चले गए कि नहीं बहुत अच्छा, तो दुआ भी बहुत काम कर देता है। तो इस तरह से पांचों काम कर रहा है। और हम सोचें कि हम केवल, तो वो तो अहंकार है कि हम केवल कर रहे हैं। तो उस भाई को बोले, तो कहने का मतलब है कि ये अहंकार कभी नहीं दिखाना चाहिए कि हमसे ही घर चल रहा है। आज आप हैं इसलिए चला रहे हैं, कल आप नहीं रहेंगे तो भी घर बहुत अच्छे से चलेगा, कम चाहे बेसी चलेगा जरूर। किसी का घर ज़्यादा तरक्की, किसी का कम होगा तो जरूर। आपके पहले भी कोई आपके पूर्वज थे, वो भी करके गए, उसके पहले भी कोई पूर्वज थे, वो भी करके गए। मतलब ये तो हो रहा है ना हर घर के प्रति। तो इसीलिए ये सब अहंकार नहीं दिखाना है, बस अपने ऊपर ये अटेंशन रखना है कि मुझे हर हाल में अपनी कानी उंगली का सहयोग देना है, क्योंकि एक एक के सहयोग से, एक एक के दुआओं से कोई भी कार्य सफलता को पहुंचता है। तो हमें सहयोग देने वाला बनना है, केवल लेने वाला नहीं। आए ज्ञान लिए बस हो गया वहीं तक, उसको फॉलो कितना अपने जीवन में कर रहे हैं। क्योंकि जितना हम खुद को बदलेंगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खुद को पूरी तरह से बदल देते। जैसे मम्मा कुमारी थी, वो धन लेकर नहीं आई, लेकिन मम्मा अपने आप को इतना चेंज कर ली, इतना सेवा की कि कितनों का धन सफल करवा दी, कितनों का तन सफल करवाई, कितनों का मन सफल कराई, कितनों का जीवन सफल करवा दी। तो वो महालक्ष्मी बन गई। तो हम देखें कि हम कितनी सेवाएं करते, ये तन मन धन समय श्वास संकल्प का कितनी सेवा करते हैं, क्योंकि बाबा हम लोगों से ही सब कुछ करवाएगा। क्योंकि भाग्य किसको लेना है, हम बच्चों को लेना है। उन लोगों बाबा को भाग्य नहीं लेना है, बाबा तो भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताने वाला है। वो भाग्य दाता नहीं है, कभी भी भाग्य दाता नहीं कहा जाता है, भाग्य विधाता कहा जाता है। तो भाग्य बनाने की विधि वो बाबा बता दे रहा है, और इसी कारण आज बाबा के बच्चे भी नंबरवार हो जा रहे हैं। क्योंकि बाबा देखिए, ऊपर से जब पानी पड़ता है, ऊपर से पानी जब पड़ता है एक बराबर सबको जाता है ना, लेकिन अगर आप खुद से डालिएगा ना, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पड़ जाएगा, इसमें कम पड़ेगा, लेकिन ऊपर से जो बारिश होता है वो एक बराबर आता है। उसका नियम है, एक बराबर धूप एक बराबर पानी। लेकिन ग्रहण कितना लोग करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उसको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ भी बाबा रोज पढ़ाई पढ़ाता है, रोज क्लास कराता है। क्यों? ताकि बच्चों के अंदर कुछ तो जाए, कुछ तो धारण हो, रोज रोज सुनने से, समझने से। और जैसे जैसे वो धारण करते जाते हैं, उनका संस्कार रूपी झोली में वो ज्ञान रतन भरता जाता है, और वही भाग्य फिर 5000 साल तक चलेगा। तो बहुत अटेंशन देने का बात है कि 5000 साल के लिए भाग्य जमा कर रहे हैं हम लोग। तो कितना अटेंशन से हमको ज्ञान सुनना भी है, समझना भी है, धारण भी करना है। और बाबा कहता है कि एक्यूरेट, अगर किसी चीज़ में सफलता चाहिए, जैसे गमले का मिसाल दिए ना कि दोनों में खाद पानी बीज सब कुछ देख रेख था, लेकिन अटेंशन नहीं दिया गया कि एक गमला धूप में ज़्यादा रखा हुआ था और एक था छाँव में। छाँव भी पूरा नहीं, धूप पड़ रहा था, तो जो धूप में था वो सूख रहा था। तो इसीलिए ये सब ध्यान देने की बात है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें A to Z चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तब जाके सफलता संपूर्ण रीति से मिलता है। केवल बाहरी या भीतरी नहीं, हमें बाहर का भी और अंदर का भी दोनों तैयारी एक्यूरेट करना पड़ेगा, तब जाके सफलता संपूर्णता को प्राप्त करेगा। नहीं तो मन में आता है ना कि बहुत इतना कुछ किए लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, बोल देते हैं ना, मन में आता है ना कि जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो कुछ तो कमी हुआ होगा।
जो पूरा नहीं मिला सफलता, तो कमी क्या हुआ उस पे अटेंशन ज़्यादा। हम क्या करते हैं ना, नहीं आता है रिजल्ट तो उदास होकर बैठ जाते हैं। उदास होने से क्या हो जाएगा, क्या रिजल्ट सही हो जाएगा? बहुत बच्चों का ऐसा रिजल्ट लेके आए आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, रोने लगते। अच्छा उससे क्या हो जाएगा? आपको थोड़ा सा, अच्छा माँ बाप थोड़ा सा आपको बोलेंगे, अच्छा बेटा कुछ कोई बात नहीं अगली बार मेहनत कर देना, उससे क्या नंबर अच्छा हो जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे चालाकी से काम करते हैं कि माँ बाप हमको ना डांटे, मेरा आंसू को देखकर हम ही को बोले कि बच्चे अगला बार मेहनत करना है ना। तो ये लेने के लिए माँ बाप का अपनी तरफ पक्ष लेने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल भी बोल सकते हैं उसको। तो नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। आप अंदर से रियलाइज किए, रोने की बात नहीं है इसमें। बहुत बच्चे हैं कि ये अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं डिप्रेशन में जाकर। क्या मिल जाएगा उससे? आप फेल भी हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए, आप सुसाइड कर लिए, उससे क्या हो जाएगा? और ही निंदा, जाने के बाद ही और ही निंदा। देखो थोड़ा सा मेहनत कर लेता, धैर्य रख लेता, जाने के बाद भी आपके पीछे पीछे निंदा जा रहा है। क्यों ऐसा करना? हम मेहनत करें, क्या कमी रह गई? सोचो, देखो, चेक करो और आगे बढ़ो। रुक जाना हमारा काम नहीं, थक कर बैठ जाना हमारा काम नहीं। तो इसीलिए कभी भी फेल होने पर उदास नहीं और सफलता प्राप्त होने पर अहंकार नहीं। दोनों पे अगर ध्यान देंगे आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और अहंकार भी ऐसा आता है कि हम बहुत हाई फाई में चले जाते हैं, अरे मिल रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे मौज कर लेते हैं, ये भी अहंकार का प्रतीक है। हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो भी हमें ये देख कर चलना है कि हमको सिंपल ही चलना है। ये नहीं बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो हम खूब करने लगें, ये भी नहीं। हम देखिए जब आता है सुख का दिन, आपका पुण्य का खाता खत्म किया जा रहा है सुख का दिन में। आप उसमें से बचाकर अगर बाबा के कार्य में करते हैं तो आपका फिर से जमा हो जाता है। बोलते हैं ना कि आम खाओ और गुठली को रोप दो, दोबारा पेड़ उगाएगा। लेकिन हम जब सुख आता है ना तो निश्चिंत हो जाते हैं कि अरे बहुत सुख आ रहा है, बाबा तो मेरे साथ सब अच्छा कर रहा है। आप बाबा के यज्ञ के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चेक करना है। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि बाबा हमको ऐसे रख रहा, वैसे रख रहा, कोई फायदा नहीं। बाबा के लिए आप क्या कर रहे हैं, बाबा के इस यज्ञ के लिए आप क्या कर रहे, वो आपका जमा हो रहा है। कभी लेने की इच्छा भी नहीं रखना है। संगम युग पर अगर मिल रहा है तो अटेंशन दे अपने ऊपर कि मिल रहा है तो नहीं, हमको स्वीकार नहीं करना है। नहीं तो यहाँ खर्च हो रहा है, यहाँ ही खर्च हो जाएगा तो हम 5000 साल कैसे चलाएंगे? अभी तो बहुत कुछ करना है, हमको इस सुख को नहीं अपनाना है। दादियाँ अपनाई, बहुत ज़्यादा सुख आ गया था लास्ट में, लेकिन नहीं, दादियाँ कभी भी नहीं, हमको इतना ही चलना है, हम भी इतना ही में चलना है। तो इसीलिए आज की भाई बहनों को मत देखिए, आज के भाई बहन तो थोड़ा सा तो हाई फाई में चले जाते हैं बहुत सारे कि ऐसे करो ऐसे करो। हम लोगों को आज का नहीं, बाबा हमेशा बोलता है जो संपूर्ण और संपूर्णता को प्राप्त करे, संपन्न और संपूर्णता को प्राप्त किए उनको देखो। खासकर ब्रह्मा बाबा, मम्मा हुई, दादियाँ हुई, जितने आदि रतन हुए, उन लोगों का जीवन कहीं कुछ दिखाते हैं कि हाई फाई दिखाएं, बहुत ज़्यादा पहनना ओढ़ना दिखाएं क्या? आज भी मम्मा को देखिए एक पिन तक नहीं लगाई हुई है साड़ी में, जूड़ा करती थी चाहे खुला बाल रखती थी या गुथ भी लेती थी बाल को ना तो गार्डर तक नहीं लगाती थी मम्मा। आज तक गार्डर नहीं लगाई, आज तक गार्डर नहीं लगाई, मतलब जब तक जीवन रहा। कितना खुला रहा या ऐसे हमेशा खुला रहता था, या तो फिर जूड़ा कर लेती थी वो, या तो फिर गूथ लेती थी, गुथती थी, लेकिन गार्डर नहीं लगाती थी, खुला ही हमेशा अधिकतर रहता था। इसीलिए सरस्वती का बाल खुला दिखाते हैं ना, तो गार्डर नहीं। दादियों का भी वैसा ही देखते हैं, दादी जान कितना छोटा छोटा बाल ऐसे ही बिखरा रहता था, तो सबका वैसा ही रहा, कोई दिखावा नहीं। आज तो बाबा सुबह की मुरली में भी बोला ना कि बच्चे कोई मेकअप नहीं, कोई एकदम सिंपल तुम्हारा चेहरा होना चाहिए, कि योगी जीवन है ये, हम लोगों का योगी जीवन है। देखिए अब कहा जाता है जैसे जो समर्पित है उन लोगों के लिए है कि एकदम सिंपल, लेकिन अब गृहस्थ में तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप एकदम सिंदूर हटा दीजिए, क्योंकि देखिए हम लोगों को लौकिक में रहकर जीवन जीना है, तो जो मेन चीज़ है उसको कर ले, क्योंकि दुनिया को लेके चलना है। तो वो मेन चीज़ बिंदी है, सिंदूर है, ये सब तो हल्का, लेकिन जो ऊपरी मेकअप कर लेते ना वो नहीं करना है।
ऊपरी मेकअप जितना परहेज कर सकते हैं उतना परहेज करें। पहली बार जब हम सेंटर गए थे, पहली बार नहीं होगा, मतलब 2-4 महीना, तो पायल तो भारी भारी पहनते ही थे, थोड़ा घुंघरू बजता ही था उसमें। अब जैसे ही गए ना तो एक बहन टोक दी कि बहन इतना घुंघरू वाला पायल बाबा के घर में नहीं आवाज़ करना चाहिए, सो बाबा के घर जब आते तो पतला पायल पहने। बोले ऐसा बात है तो पायल ही पहनना क्यों ना छोड़ दें हम, जब बाबा को नहीं पसंद, क्योंकि ज्ञान में ज़्यादा थे नहीं। बोले क्यों ना, बाबा को नहीं पसंद है तो हम क्यों पहने फिर। उसी दिन से धीरे धीरे पायल पहनना छोड़ दिए, नहीं पहनने लगे। क्यों, बस सबको बोले नहीं सूट पहनते ना फंस जाता है, तो ये होता है, वो बहुत तरह का युक्ति है, और करके पायल, उसके बाद से पायल छुए नहीं, पायल को हाथ नहीं लगाएं। क्यों, बाबा के घर में आवाज़ करता है। तो बहुत चीज़, चूड़ी भी आवाज़ करता है। फिर जैसे शौच जाते हैं तो चूड़ी बोलते हैं ना कि नहीं छुआता है, फिर भोग नहीं बना सकते हैं, तो रोज़ रोज़ उतारने, एक बाला पहननी बहुत काफ़ी है, बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे क्या किए, अपने आप को बाबा के श्रृंगार के अनुसार ढालना शुरू किए। बाबा का श्रृंगार करना है, बाबा क्या बोल रहा उसके अनुसार सजना है, संवरना है। तो बाबा सजाता है किससे, ज्ञान रत्नों से सजाता है। आज जितने लोग ज्ञान में संस्कारों को सुधार लिए, संस्कारों से वो सुंदर बन रहे हैं, जबकि जितना भी चढ़ावा चढ़ा रहे थे अपने शरीर को, कोई मान आदर नहीं। तो इसीलिए अपने आप को तैयार करें, बाप के अनुसार श्रृंगार करें। बाप पतियों का भी पति परमेश्वर है, हमारा है, और इतना बड़ा पति और किसका होगा, ये नशा रखना है कि शिव बाबा हमारा पति है, हमें उसके अनुसार सजना है, संवरना, सजना है मुझे सजना के लिए। तो कौन से सजना के लिए, शिव साजन के लिए सजना है। कौन सा श्रृंगार करना है, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करना है। बाबा जो कहे, हाँ जी, युक्ति युक्त करे, अचानक नहीं। ओम शांति।